तुम्हारे जीवन में एक भी तुम्हारा फेलियर होगा ना, या एक भी रॉन्ग अफेयर होगा ना, तो कांटे की तरह दिल में दर्द देके जाता है कि नहीं जाता? किसी के ब्रोकन रिलेशनशिप्स हो या किसी का ब्रोकन बिजनेस हो, तो देखा है कैसे हृदय में कांटे की तरह चुभता है वो, कैसे यहाँ पर रात की नींद उड़ा जाता है। तो यहाँ 70 वर्ष के वृद्ध पूरे जीवन भर के जितने भी संताप थे हृदय में लेकर बैठे हैं। सतत उनका हृदय चुभता रहता है, दुनिया भर के फेलियर्स का रिकॉर्ड, और वो रिकॉर्ड ऊपर से ऑटो प्ले पे होता है। तुम देखोगे कि पुराने लोग पुरानी बातें ही करते रहते हैं। वो इट इज इन द प्रभाव ऑफ अवस्था। वृद्धा अवस्था कैसी है, आओ जरा देखते हैं श्री राम के नजरिए से। श्री राम ने जो भ्रमण किया, वहाँ पर राज्य पर भ्रमण किया, उसके अंदर उन्होंने जो देखा वृद्ध अवस्था को, आज उसका स्वरूप बता रहे हैं। देखिए राम कितने साल के हैं? 16 साल के। और उन्होंने वृद्धों को देखा, तो वृद्धों के बारे में वो क्या क्या देख रहे हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन कितनी पैनी है। युवा अवस्था की ऑब्जर्वेशन, अभी तो युवा हुए भी नहीं उतने, उससे पहले युवा अवस्था की क्या पैनी दृष्टि है उनके पास। आज वो देख रहे हैं कि मैंने इस भ्रमण में वृद्धों की क्या हालत है ये देखा। किनको बता रहे हैं? गुरु वशिष्ठ वहां बैठे हैं, सारे गुरु वहां बैठे हैं सभा मंडप में, और सब उनको प्रश्न कर रहे हैं, आप उदास क्यों हो? और उसके जवाब में श्री राम बता रहे हैं कि मैंने भ्रमण करके पाया कि पूरी दुनिया तो दुख से भरी हुई है, जी के फायदा क्या है इसमें, राजा होके भी फायदा क्या है। इसलिए आई एम जस्ट अनहैप्पी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। देखो तुम्हें समझ में आ गया क्योंकि तुमने उधार का ज्ञान लिया हुआ है, लेकिन श्री राम को नहीं समझ में आया क्योंकि वो वास्तविक मूल ज्ञान लेना चाह रहे थे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो कह रहे हैं आज कि मैंने वृद्धों को देखा और वृद्धों की हालत तो बहुत खराब थी, मैं भीतर तक हिल गया हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता कि इस जीवन की उपयोगिता क्या है। और श्री राम इस हद तक कहेंगे कि अब जी के लाभ ही क्या है। इस लेवल का डिप्रेशन है। देखो, वैराग्य विदाउट सदगुरु इज इक्वल टू डिप्रेशन, यू कैन से, एंड वैराग्य विद सदगुरु इज इक्वल टू सेलिब्रेशन। ये इक्वेशन बना डाले। सर्ग नंबर 22, 2 श्लोक और फिर हम चल सकते हैं। श्री राम अपर्याप्तं हि बालत्वं बलात् पिबति यौवनं, यौवनं च जरा पश्चात् पश्य कर्कशतां मिथः। हिमाशनीरिवाम्भोजं वातयैव शरदम्बुकं देहं जरा नाशयति नदीतीरतरुं यथा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, अपूर्ण बाल अवस्था को युवावस्था बलात्कार पूर्वक निगल जाती है, अतृप्त युवावस्था को वृद्ध अवस्था बलपूर्वक निगल जाती है। जरा देखो तो ये सभी अवस्थाएं एक दूसरे के लिए कितनी कर्कश और क्रूर बनी रहती हैं। महर्षि जैसे हिम रूपी वज्र कमल को, आंधी ओस कण को और नदी तटवर्ती वृक्ष को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार वृद्धावस्था शरीर का नाश कर डालती है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, अपूर्ण बाल अवस्था को युवा अवस्था बलात्कार पूर्वक निगल जाती है। बलात् पिबति यौवनम, ये लिखा है श्लोक में। बलात्कार, बलात्कार किसको बोलते हैं? इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी बल जबरदस्ती से उसका उपयोग या दुरुपयोग किया जा रहा है। कोई बालक युवा नहीं होना चाहता
अपनी फ्रीडम, अपनी इनोसेंस सब कुछ लूज करता है और युवान अवस्था आ जाती है, तो बलपूर्वक उसकी फ्रीडम, उसकी इनोसेंस, उसकी सरलता, उसका समझो व्यवहार, बाल व्यवहार है, उन सब पर बलपूर्वक उसको छीन लेता है कि नहीं। अभी युवावस्था अतृप्ति रहती है। अतृप्त कौन सा युवा तृप्त है आज के समय में? अतृप्त युवावस्था को वृद्ध अवस्था बलात्कार पूर्वक निगल लेती है। कौन युवा वृद्ध होना चाहता है? चलो बालक तो शायद फिर भी बड़ा होना चाहता होगा, बट नाउ ही एज्यूम्स कि युवक तो कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, या कोई युवक है जो बूढ़ा होना चाहता है? नहीं। लेकिन फिर भी अवस्थाएं ऐसी है कि तुरंत ही वृद्ध अवस्था आती है और युवा अवस्था को जबरदस्ती, वो पूरा अतृप्त है, अभी तो ये करना था, यहाँ पहुंचना था, यहाँ जाना था, ये सम्मान चाहिए था, ये पैसा इकट्ठा करना था, तुम अभी तो कितनी अतृप्तियां लेकर बैठे हो, और ऐसे में वृद्धावस्था आकर तुम्हारी युवा अवस्था का बलात्कार करती है। समझ में आ रहा है? शब्द बड़ा सुंदर डाला इन्होंने। जरा देखो तो ये सभी अवस्थाएं एक दूसरे के लिए कितनी कर्कश और क्रूर बनी रहती है। अवस्थाएं बड़ी सुकोमल नहीं है, क्रूर है। नहीं चाहते तो भी बाल अवस्था में से युवा में जाना पड़ता है, युवा में से वृद्धावस्था में। कहते हैं महर्षि, जैसे हिम रूपी वज्र कमल को, आंधी ओस कण को और नदी तटवर्ती वृक्ष को ही नष्ट कर देती है, उसी प्रकार वृद्धा अवस्था तो ऐसी है कि शरीर को ही नाश कर देती है। जिसके पास रहती है उसी का नाश कर देती है। ऐसा होता है क्या? जिसके पास, जैसे हिम रूपी वज्र, जैसे हिम अगर कमल के फूल है उस पर ओस पड़ा है, तो अगर वो बर्फ है तो बर्फ खुद ही उस कमल को नाश कर देगी कि नहीं? या आंधी आ जाए तो वो ओस की बूंद को उड़ा जाएगी कि नहीं? इसी तरह कह रहे हैं कि जो जिसके आश्रय में पैदा हुआ है, यानी वृद्धावस्था किसके आश्रय से आई है? समझो जरा, शरीर के आश्रय से, और वो शरीर को खा जाती है। पैदा किसमें हुई? शरीर में। और वो जिसको अपने आश्रय में जहां वो पैदा हुई, जैसे कोई वृक्ष नदी के तट पर पैदा हुआ और वो नदी उस वृक्ष को खा जाए तो क्या कहेंगे? ऐसे ही वृद्धावस्था शरीर के आश्रय में पैदा हुई और शरीर को ही निगल जाती है। तो ये कितनी कर्कश है, कितनी क्रूर है। तो बात समझ में आती है? तो इन्होंने वृद्धावस्था को देखा। देखो अब ये तुम नहीं समझ पाओगे अजय, तुम चाहे कितना भी हाथ मुंह हिलाओ, ये वृद्धों की बातें वृद्ध समझ पाएंगे। तो यहाँ बैठे हैं कोई वृद्ध, बहुत लोग होंगे, बहुत सारे वृद्ध हैं, उनको देखकर तुम समझ जाना, ठीक है? तुम्हें शायद, क्योंकि जब तक तुम उस अवस्था में नहीं पहुंचोगे ना, तुम्हें उसका दर्द समझ में नहीं आएगा। हमें भी नहीं समझ में आता था। हमारे पेरेंट्स जब भाई के बदले हमारा नाम ले लेते या हमारे बदले भाई का नाम, भी बड़ा अजीब लगता था। आपको अपने बच्चों के नाम नहीं याद? पेरेंट्स नहीं, सॉरी, ग्रैंड पेरेंट्स मेरे बदले भाई का नाम ले रहे, अरे तू आ तो, या मेरे बदले बुआ जी का नाम चल रहा है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता था कि आपके सामने खड़ी हूँ, आपको मेरा नाम नहीं समझ में आता। लेकिन अब समझ में आता है कि वृद्धा अवस्था का जोर ही ऐसा होता है कि यू टेंड टू फॉरगेट दीज थिंग्स। तुम भूल जाते हो, तुम बोलना कुछ और चाहते हो, तुम बोल कुछ और पाते हो। देखो कितने लोग यंग भी हाँ बोल रहे हैं, दिस इज सरप्राइजिंग कि यंग भी, लेकिन हाँ उन्होंने अपने घर में देखा होगा। वृद्धा अवस्था कैसी है, आओ जरा देखते हैं श्री राम के नजरिए से। कुछ लगभग 7-8 बातें लिखी हैं, 7 बातें। सबसे पहला वो कह रहे हैं, वृद्ध अवस्था ऐसी है, अंग कांपते रहते हैं। तुमने देखे हैं ऐसे वृद्ध? अंग कांप रहे हैं। कोई चाहता है, वो हाथ से ग्लास भी उठाना चाहते हैं ना, पर अंग कांप रहे हैं उनके, तो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तुम सोचो ना, अभी तुम्हें ग्लास उठाना है, पेन पकड़ना है और कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, अब अंग कांप रहे हैं। तो बहुत अच्छा, यहाँ अच्छा क्या, बड़ा ही संवेदनशील भाव से इन्होंने लिखा है, वृद्धा अवस्था के कारण जिसके अंग कांपते रहते हैं, पेज नंबर 51 अगर आप पढ़ रहे हैं उसमें, तो ऐसे मनुष्य को नौकर चाकर स्त्री पुत्र बंधु बांधव तथा सुहृदगण भी उन्मत्त के समान समझकर उनकी हंसी उड़ाते हैं। हम भी उड़ाते थे, आज क्षमापना कर लेना। कोई वृद्ध वहां से निकल रहा हो और यूं ऐसे ऐसे चल के खांसी करता करता निकले ना हम लोग भी हंसते थे, तुम भी हंसे होगे। आज आंख बंद करके एक आध पल के लिए
उन सभी दुर्व्यवहारों के प्रति क्षमा याचना कर लेना। तो वृद्धावस्था कैसी है? वृद्ध के अंग कांपते हैं और तब उनको मदद करने के बदले हमें हंसी सूझती है। श्री राम बता रहे हैं कि ये मैंने तो राज्य भर में भ्रमण करके देखा कि वृद्ध बेचारे अपनी वृद्धावस्था में सहारा खोज रहे हैं और लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। इन्हीं वृद्धों ने अपने बच्चों और उनके बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन आज वही बच्चे उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ये वृद्धावस्था कैसी है? श्री राम का संवेदनशील हृदय है ना, ये देख पा रहे हैं। क्या आप लोग देख पाते हैं ऐसा? वृद्धावस्था सच में इट्स अ कर्स, ये याद रखना। तुम अच्छा है कि तुम वृद्ध ना हो, और आज मैं तुम्हें उसकी चाबी दूंगी कि तुम कभी वृद्ध नहीं होने वाले। आज मैं तुम्हें उत्तम वृद्धावस्था क्या है ये बताऊंगी, लेकिन वृद्धा अवस्था सच में ये वाली आ गई तो इट इज अ बिग कर्स। दूसरा कहते हैं वृद्धा अवस्था में तृष्णा बढ़ती है। तृष्णाएं बढ़ती है, घटने के बदले तृष्णा हमारी बढ़ती जाती है। अभी तो ये नहीं हुआ, अभी तो वो नहीं हुआ, तृष्णा, इच्छा, क्योंकि दीनता रूपी दोष है इसमें, हृदय में संताप है और समस्त आपत्तियों का स्मरण है। दीनता रूपी दोष है। देखो वृद्ध हो गए तो अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं हुआ, तो अभी तृष्णा क्या है? वांट टू डू बट कैन नॉट डू, और करना चाहता हूँ कर नहीं पाता, जाना चाहता हूँ जा नहीं पाता। हृदय में संताप है, पिछले इतने सारे फेलियर्स हृदय में लेकर बैठे। वृद्ध यानी समझो 70 ईयर्स। 70 ईयर्स के जितने भी फेलियर उन्होंने क्षमापना तो करी नहीं कि हर साल तिलांजलि देते जाए। तो 70 ईयर्स के फेलियर्स जितने हैं ना, वो संताप बन के हृदय में कांटों की तरह चुभ रहे हैं। तुम्हारे जीवन में एक भी तुम्हारा फेलियर होगा ना, या एक भी रॉन्ग अफेयर होगा ना, तो कांटे की तरह दिल में दर्द देके जाता है कि नहीं जाता? किसी के ब्रोकन रिलेशनशिप्स हो, या किसी का ब्रोकन बिजनेस हो, अनसक्सेसफुल बिजनेस हो, तो देखा है कैसे हृदय में कांटे की तरह चुभता है वो, कैसे यहाँ पर रात की नींद उड़ाया जाता है। तो यहाँ 70 वर्ष के वृद्ध पूरे जीवन भर के जितने भी संताप थे हृदय में लेकर बैठे हैं, सतत उनका हृदय चुभता रहता है। मुझे पता है SRM के दादी लोगों में ये प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आप दादी अपनी उम्र की दूसरी औरतों से बातें करो ना, सतत हृदय में संताप है। प्रिया प्रभु उस उम्र में है कि नहीं? 60-65 प्लस हुए, दुनिया भर के फेलियर्स का रिकॉर्ड, और वो रिकॉर्ड ऊपर से ऑटो प्ले पे होता है, चलता ही रहता है। कोई स्विच ऑन करे या ना करे, इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत नहीं है, वो रिकॉर्ड तुम देखोगे कि पुराने लोग पुरानी बातें ही करते रहते हैं। वो इट इज इन द प्रभाव ऑफ अवस्था। जैसे बच्चा तुतलाता है ना, वो प्रभाव है अवस्था का। ऐसे बूढ़ा इंसान पुरानी बातें ही रिपीट करता रहता है, बिकॉज हृदय में इतना संताप है और समस्त आपत्तियों का स्मरण उसको सदा रहता है। जीवन में एक्चुअली उसके जीवन में इतनी गुड मेमोरीज की बैंक ही नहीं होती कि वो उसका स्मरण करके खुश हो, लेकिन वी आर द ब्लेस्ड वंस कि हमारी लाइफ में इतनी गुड मेमोरीज की बैंक है ना कि हम उसी का स्मरण करके खुश हो जाते हैं। बट जनरली ऐसा नहीं होता। डू यू एग्री और नॉट? नीलम प्रभु, वृद्धावस्था, जहाँ वाइट बाल दिख रहे हैं वहाँ मैं पूछ रही हूँ लोगों से, वृद्धावस्था ऐसी ही तो है, पूरा आपकी नहीं, आपके उम्र में जितने लोग होंगे हृदय में संताप, कोई गुड मेमोरीज ही नहीं है, खाली शिकायत, ऐसी वृद्धावस्था। एंड इट इज इनएविटेबल। तुम सोचो रचित यहाँ बैठकर कि मैं तो बच जाऊंगा इससे, नहीं, तुम नहीं, वो बलात्कार करेगी, वो बलपूर्वक भी तुम्हारी इस युवा अवस्था को ले जाएगी और तुम्हारे ऊपर। तुम चाहती थी कृषा बच्चे से बड़ा होना, कभी नहीं चाहती थी, लेकिन तुम बच्चे से बड़ा हो गई क्योंकि वो अवस्था अपना काम, प्रकृति अपने नियम के अनुसार चलती ही चलती है। यू कैनॉट स्टॉप इट। अब तुम यहाँ पहुंची तो मेक इट एज अ फ्यूचर कैलकुलेशन। अपनी पास्ट लाइफ को देखकर फ्यूचर लाइफ का कैलकुलेशन इवैल्यूएट कर लेना चाहिए। यही समझदारी है कि जब पिछली अवस्था को नहीं रोक पाई तो मैं ये यंग अवस्था को कैसे रोकूंगी। सुरभि तुम कभी सुरभि इतनी ही रहेगी क्या? नहीं, इस पर भी वृद्धा अवस्था आएगी। विचारो इस सुरभि कैसे दिखेगी, बट है वो आएगी ऐसे ही वृद्धावस्था। और तब इट इज योर चॉइस
कि तुम्हें ऐसे जीवन जीना है कि आज मैं जो गाइडलाइंस देने वाली हूँ उसके आधार पर जीवन जीना है। यू हैव टू सी। जीवन तो सभी को अंत समय में ना वैराग्य से भरता ही है। बेहतर ये होगा कि इस अवस्था में किसी सदगुरु के बोध से तुम वैराग्य से भरो। जीवन तो भरेगा ही। अरे नहीं चाहते थे, मैं कब चाहती थी मेरे घुटनों में दुखे, लेकिन अब कल SRSR से भी जाना है ना, तो एक बार लगता है कि नहीं घुटने तो दुखते हैं, कुछ नी पैड्स वगैरह बांध के जाना होगा। तो कौन चाहता है बताओ? लेकिन फिर भी ये अवस्था आती है, और मुझे भी तो 50 पूरे हो ही गए ना, लेकिन आई एम एकदम ओके। हाँ, तुम लोग ऐसे सिंपथाइज मत करो मुझे, अभी मैं और 50 साल इससे भी ज्यादा स्फूर्ति से काम करने वाली, बिकॉज आई हैव द स्टेमिना। तीसरा, श्री राम कहते हैं दारुण भय है, यानी इस वृद्धावस्था में दहला देने वाला डर होता है। व्हाट नेक्स्ट? वो कई बार कहते हैं ना, यहाँ धाक पड़े, दादी ऐसा बोलते हैं कि गुजराती में ध्रास को, हाँ ध्रास को पड़े, मतलब अचानक ना कुछ किचन में गिरा और तुम्हें यहाँ पर, बिकॉज योर हार्ट इज नॉट केपेबल एनफ नाउ, इट इज वीक नाउ, तो तुम्हें यहाँ पर जोर से, और ऐसा ही बच्चे को भी होता है, इसलिए बच्चे के आसपास जोर से कुछ बर्तन गिराओगे ना, ऐसे हो जाता है। बच्चे का तुम्हें दिखता है, बूढ़ों का तुम्हें दिखता नहीं है, क्योंकि वो एक्सप्रेशंस कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ उनके भीतर हृदय में कोई दारुण्य दहल ऐसा जरूर होता है। यानी तुम बहुत जोर जोर से भी, बच्चे कई बार आपस में बात कर रहे हो ना, तो दादियों को डर शुरू हो जाता है। अच्छा है गौतम प्रभु, नया प्रभु ज्यादा जोर से एक ही बोलते हैं, दूसरे तो बोलते ही नहीं है, इसलिए अच्छा है। लेकिन कभी आप दोनों के बीच में तू मैं हो जाए ना, तो आप दोनों को कोई चिंता नहीं है कि आगे क्या होगा, लेकिन चिंता इनको होगी कि कहीं छोड़ छाड़ के चले गए तो मेरा क्या होगा। तो सतत अंदर एक दारुण भय बना रहता है। यस और नो? दारुण यानी दहला देने वाला, डरा देने वाला डर। व्हाट नेक्स्ट? एक, क्योंकि आगे अज्ञात जीवन की तरफ अब तुम जा रहे हो। देखो, बचपन से युवावस्था में आए, युवावस्था से वृद्धावस्था में आए, तब तक थिंग्स वर लाइक अ रोड मैप। हर कोई ऐसा होता है ना? रुषा, तुम यहाँ से युवा, बचपन से युवा, युवा से वृद्ध अवस्था में जाओगे। दिस इज द रोड मैप यू आर सीइंग इन दिस वर्ल्ड अराउंड यू। लेकिन व्हाट आफ्टर वृद्धावस्था, दिस यू हैव नॉट सीन। तुम समझ पा रहे हो? इस वृद्धावस्था के बाद अब हम कहाँ जाएंगे, ये आप नहीं देख पाते हो, इसलिए भीतर सतत एक भय रहता है कि अगर यहां से निकल गए ना तो आप कहाँ जाएंगे। तो ये दहला देने वाला डर वृद्धों के अंदर सतत होता है। सो बी क्वाइट इन फ्रंट ऑफ देम। घर में कोई झगड़े भी है ना, तो बड़े बुजुर्गों के सामने मत करो एटलीस्ट, क्योंकि तुम्हारे झगड़े में कुछ नहीं है। सुबह हाथ में हाथ डाल के चाय पी रहे होंगे, लेकिन उतने समय में उनके हृदय के अंदर एक दहला देने वाला डर बैठ गया होता है। नेक्स्ट कहते हैं दीनता का उदय। वृद्धावस्था में व्यक्ति अपने आप को दीन समझने लगता है, कोई मेरी सुनता नहीं है। इसमें लिखा है वृद्धा अवस्था में, बुढ़ापे में, मैं बेचारा कौन हूँ, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मैं किस प्रकार क्या काम करूँ, अच्छा ठीक है मैं चुप ही रहता हूँ क्योंकि कोई तो मेरी सुनता ही नहीं। ऐसे भाव आ जाते हैं। डू यू एग्री और नॉट? सब कुछ पता है कि ये बच्चे के बच्चे जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं। कहीं ना कहीं इस कारण से यू एब्सटेन योरसेल्फ। दीनता का भाव। तुम्हें पता है कि जो भी काम हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन कोई तुम्हारी सुनता नहीं, इसलिए दीनता के भाव में तुम जानकारी होते हुए भी चुप रह जाते हो। ये वृद्धावस्था का प्रभाव है। तुम यूथ से ही पूछो, तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम कुछ जानते हो और फिर भी तुम्हें चुप रहना पड़े। we want to do like this is right, but still you cannot do because nobody is giving a damn to your voice. कोई तुम्हारी सुन ही नहीं रहा। तुम्हें अंदर कैसी दीनता की फीलिंग आएगी। और कोई मतलब दोस्त वोस्त नहीं, मतलब अपने ही बच्चे जिन्हें पाल पोस के बड़ा किया है, दोस्त नहीं सुन रहे तो टू हेल विद देम। लेकिन तुम्हारे ही बच्चे तुम्हारी बातें नहीं सुन रहे, इससे बड़ी दीनता क्या होगी।
तो ये दीनता का उदय आता है। तो जो बच्चे बात नहीं सुनते ये उनके लिए भी होता है। नेक्स्ट कहते हैं चिंता। 5वें में क्या लिखा है? चिंता जो सतत चित्त को जलाती रहती है। और इनको किस तरह की चिंता है? श्री राम ने जो भ्रमण किया वो कह रहे हैं अगले आहार की भी चिंता है कि पुत्र वधू का दिमाग ठीक होगा, अगला आहार देगी भी कि नहीं देगी, उसकी भी चिंता है। मैं कहीं बाहर जाऊंगी या जाऊंगा तो मुझे सम्मान वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी चिंता है। लोग तो सब छोटों की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, मेरी तरफ कोई अटेंशन देगा भी कि नहीं देगा, ये सारी चिंताएं तुम चाहो ना चाहो वृद्धा अवस्था में आ जाती है। और होता ही है, मैंने तो देखा ही है ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने यहाँ भी देखती हूँ कि थोड़ा मतलब हम लोग यूएस धर्म यात्रा पे भी जाने वाले होते हैं ना, तो दादी शुरू में, अब तो नहीं कहती, लेकिन शुरू में मुझे बोलती थी 2013-14 में कि मुझे बस ये चिंता होती है, नेहा प्रभु नहीं होते घर में, कह रहे कोई आ गया तो घर में, वो पूरा दिन ड्राइंग रूम में बैठी रहती थी। तो वो अंदर एक चिंता रहती है, किसी भी तरह से कोई ना कोई सतत चिंता रहती है कि नेक्स्ट खाना अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, मूड किसी का अच्छा होगा नहीं होगा, बिकॉज यू आर सो मच डिपेंडेंट ऑन अदर्स। हाँ कि नहीं? यहाँ जितने वृद्ध बैठे, कोई हाथ खड़ा करेगा मेरी बातों से सहमत हैं आप? ओह गुड नाइस। चिंता है जो चित्त को सतत जलाती रहती है, चाहे कारण उचित हो भी या ना भी हो, लेकिन वृद्ध अवस्था ही ऐसी है, सतत कोई ना कोई चिंता चले जा रही है, मुझे आदर सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा। ये बच्चे अपने लिए तो शादी के नए कपड़े ले आए, मेरे लिए कोई लाएगा कि नहीं लाएगा। छठा, शक्ति का असंतुलन हो जाता है इनका। श्री राम ने देखा इस उम्र तक आते आते शक्ति असंतुलित हो जाती है, और श्री राम ये इसमें महारामायण में लिख रहे हैं, खाने की शक्ति है पर पचाने की नहीं है। भोग इच्छा प्रबल है लेकिन उपभोग शक्ति निर्बल हो गई है। खाने की इच्छा, वो ले आओ, मन तो भूत में जी रहा है, इसलिए मन को लगता था कि 50वें साल पे तो मुझे सब केक वेक में आराम से खा लेती थी, लेकिन अब 60वें या 70 या कितना बनाऊं अपने को, 100 तक जीना है मेरे को, 70 रखती हूँ। 70 साल पे अब मैं केक खाती हूँ तो अरे केक खाते ही पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अरे भाई, मन पुरानी यादों से जी रहा है, शरीर वर्तमान में वृद्ध अवस्था का ग्राहक बन गया है, तो दोनों में तालमेल ही नहीं है कहीं। लेकिन मन यादों के साथ जीना चाहता है, शरीर वर्तमान में जीता है, दोनों के बीच यही झगड़ा है। मन भूतकाल के आधार पर निर्णय रहता है, शरीर वर्तमान के आधार पर जीता है, शरीर भूतकाल में नहीं जीता। मन किस में जीता है? कभी वर्तमान में नहीं जीता। अब ये गैप ही कभी फिल नहीं हो पाता, इसी के लिए विवेक चाहिए। तो शक्ति का संतुलन खो जाता है, शक्ति का संतुलन खो बैठता है। कभी खाने की शक्ति होने पर पचाने की शक्ति नहीं रहती, और पचाने की शक्ति होने पर खाने की शक्ति नहीं रहती। इस प्रकार शक्ति ह्रास के कारण भोग की इच्छा तो बड़ी प्रबल हो उठती है, परंतु उपभोग नहीं किया जा सकता। और 7वां श्री राम कह रहे हैं, इस उम्र में आते आते वात और कफ रोग विकसित हो जाते हैं। तुम चाहो न चाहो, वात और कफ रोग यानी इम्बैलेंस ऑफ योर प्रकृति। वात, पित्त और कफ 3 होते हैं ना, तो पित्त तो बेचारा वैसे ही शांत हो गया होता है, फायर शांत हो गई है। वात और कफ ये दोनों इम्बैलेंस हो जाते हैं। पित्त शांत हो गई इसलिए डाइजेशन खराब हो गया, सोचने की शक्ति खराब हो गई। वात बढ़ गया इसलिए इनको अलग अलग प्रकार के दर्द चलते रहते हैं। कोई भी वृद्ध से पूछो। और वात का एक और काम होता है, वात मतलब वायु। तो वायु कहीं इम्बैलेंस है तो शरीर में कहीं पर भी घूम रही है, उदान वायु, व्यान वायु, उन सब ने अपने अपने डायरेक्शंस उलट पुलट कर रखे हैं, तो दर्द होता है। और ऊपर से इधर उधर वायु घूमती रहती है तो मन भी उसके साथ घूमता रहता है, तो विचार वायु खूब होता है इन्हें, इसीलिए चिंता में जाते हैं, इसीलिए भय में जाते हैं। उन सबका मूल कारण यही है क्योंकि इनका वात दोष जो है ना वो हिला हुआ होता है, एकदम असंतुलित। विचार वायु में चढ़ना, तुमने सुना है वो विचार वायु, यानी यू डोंट वांट ऑल्सो, और तुम्हारा माइंड बस लूप में थिंक कर रहा है। कभी हुआ है तुम लोगों को? बोलो यही चल रहा है आजकल प्रभु, हम लूप में ही है, लूप में सोचता जा रहा है, नो पीस नो कामनेस। यहाँ मैं कहूंगी 70 साल वाले कई बार बूढ़े नहीं होंगे, लेकिन 25 साल वाले इस लूप ऑफ थॉट्स के अंदर जरूर बूढ़े हो गए हैं। तो वात दोष
उनका विकसित हो जाता है और कफ दोष इस वजह से उन्हें खांसी, सर्दी ये सब लगी रहती है। तुम लोग इंजॉय करोगे कि वाह लेह, लद्दाख, स्विट्जरलैंड, और इनको ले जाओ तो कहेंगे क्या मरने ले आए मुझे यहाँ पर तुम लोग। सीधा डांटेंगे कि यहाँ लद्दाख में कोई वेकेशन बनाता है, मेरी तो यहीं पर तुम कब्र लगाओगे, ये ऐसा बोलेंगे हमें। हमें जो चीज इतनी आकर्षक और रोमांचक दिखती है वो ये कहेंगे कि उनके लिए बिल्कुल अब लेह, लद्दाख और स्विट्जरलैंड जैसा क्या आकर्षक होगा, लेकिन इनको नहीं लगेगा क्योंकि इनका कफ दोष हिला हुआ है, तो इन्हें हर चीज में ठंड बहुत लगती है। जहाँ हम लोग उस ठंड को एंजॉय कर पाते, देखो उम्र है, जाना है चले जाओ, टूर लगा लो, लेकिन once you cross 65-70 you cannot enjoy these spectacular visions of this beautiful world। एक बार जरूर देखो। लेकिन खैर यहाँ पर तो वृद्धावस्था की बात हो रही है, उनमें ये साथ के साथ दोष आते हैं, तुम्हें दिखते हैं। श्री राम को आश्चर्य होता है। देखो सर्ग के अंत में श्री राम ने दो बहुत सुंदर बातें लिखी कि गुरुदेव मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसी वृद्धा अवस्था को प्राप्त करके भी जीना पड़ता है। कौन चाहेगा ऐसे में जीना। सुरभि अभी सोच के लग रहा होगा ना मुझे तो जीना ही नहीं है, ऐसा चाहिए ही नहीं। जगह जगह रोग पड़े हुए हैं, हाथों में झुर्रियाँ पड़ गई है, यूं यूं खो खो करके चल रहे हैं, मुझे तो अवस्था ही नहीं चाहिए। बट अगेन द डेस्टिनी सेज जीना पड़ेगा। दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। तुम उसके बिना देखो, अगर इस ट्रूथ के साथ नहीं जीना तो बुद्ध की तरह महावीर बनो, बुद्ध की तरह वीरता से भरो और खोजो कि इन सबके पीछे कौन है, इन सबके पार कौन है, जहाँ जाकर वृद्धावस्था, जरावस्था, कोई दुख ही नहीं है अवस्थाओं का, खोजना है। लेकिन अगर नहीं खोजा तो इस वृद्धावस्था के साइकिल में फंसोगे। और कहते हैं श्री राम कि किसी से पराजित न होने वाली ये जरा अवस्था मनुष्य की किसी भी इच्छा को सफल नहीं होने देती। जो भी इच्छाएं तुमने पाली है कुछ भी सफल नहीं होने देती। जरा अवस्था ऐसी है, तुम कितनी भी इच्छाएं कर लो, अब तुम्हारी इच्छाएं सफल नहीं हो सकती क्योंकि बॉडी कैन नॉट गो ऑन द बैकवर्ड स्लोप, बैकवर्ड प्लेन पे जा ही नहीं पाएगा।